हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि 12th के बाद क्या करें आखिर। ठीक है, कौन से स्ट्रीम को चूज़ करें। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना है 2-3 दिन पहले न्यूज़ में कि नरेंद्र मोदी जी ने 12th के एग्ज़ाम लेने को मना कर दिया है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ भी है। सीबीएसई ने 2 दिन पहले ही नोटिस जारी कर दिया है, कल एमपी बोर्ड ने भी कर दिया था। तो अब आपके सामने ये प्रॉब्लम है कि आप आगे क्या करेंगे, कॉलेज में क्या करेंगे। देखिए, कुछ लोगों का ड्रीम होगा कि वो कंपटीशन में जाएं, कुछ लोगों का ड्रीम होगा कि वो प्रोफेशन में जाएं, और कुछ लोगों का तो कोई ड्रीम ही नहीं होगा। ठीक है, वो तो ये सोच रहे होंगे कि बस यार कोई मिले और बता दे कि क्या करना है। तो यार मैं उन लोगों से बात करूँगा कि जो अभी कन्फ्यूज़न में है। देखिए, कन्फ्यूज़न दूर करने का सबसे अच्छे तरीके हैं कि आप यार खुद को टाइम दें। ठीक है, आप देखें, सर्च करें हर चीज़ों को कि किससे क्या होता है, किससे क्या नहीं होता है। ठीक है, 2 रास्ते होंगे आपके पास, या तो आपको प्रोफेशन मिलेगा या कंपटीशन मिलेगा। प्रोफेशन मिलेगा तो आप चूज़ करेंगे बीटेक, या फिर यदि बायो से हैं तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि एमबीबीएससी कर लूँ या फिर फार्मेसी कर लूँ, एट्सेट्रा, कुछ भी। ठीक है, बीएससी में भी होता है बायो का कि बीएससी सीवीजेड ले लूँ, केमिस्ट्री, बायो, ये सब। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। और यदि आप कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ लिखी होती है कि ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा, कुछ भी हो। ठीक है, कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले आइए, आप भले आप 33% पे आ जाइए, लेकिन कंपटीशन में आपका स्वागत है। तो आपके सामने ये 2 तरह के लोग, 2 तरह की फील्ड मिलने वाली है आपको, कहीं भी सर्च कर लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? तो यार ऐसी कंडीशन में 2 बातें ध्यान रखें। पहली बात तो ये कि किसी दूसरे की ना सुने। ठीक है, सुने उसी की जो अच्छी राय देता हो, ऐसे हर किसी की बात में ना आए। दूसरा ये कि जो सबसे बेस्ट है कि खुद को टाइम दें आप। ठीक है, खुद थोड़ा विचार करें कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। और ये इस बात में तो बिल्कुल नहीं आया कि मेरे दोस्त ने बीएससी ले लिया, कंप्यूटर साइंस ले लिया तो मैं भी ले लूँ। हो सकता है उसने किसी और के लिए लिया हो, है ना। हाँ, तो किसी दूसरे की बात में नहीं आना है। ठीक है, अपना खुद का डिसीज़न रखना है। दूसरा क्या करेगा इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं 12th के बाद। देखिए, यदि आप बीएससी में जाते हैं तो बीएससी में ढेर फील्ड है। ठीक है, आप सीबीजेड कर सकते हैं यदि बायो रहा हो तो आपको। और एक बात मैं बता दूं, जिसका मैथ्स सब्जेक्ट रहा है 12th में, वो ग्रेजुएशन का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी हो, A to Z सब कुछ कर सकता है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। ठीक है, और ये आर्ट्स वालों के साथ भी, ये मिथ नहीं, ये मिथ है कि आर्ट्स वाला मैथ्स नहीं ले सकता। ऑफकोर्स ले सकता है। ठीक है, आप में दम है, आप मैथ्स लीजिए जाके ग्रेजुएशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीएससी में क्या क्या हो सकता है। जैसे बीएससी में कुछ लोग चले जाते हैं कि पीसीएम कर लेंगे भैया, हम बीएससी प्लेन करेंगे कि इसमें इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आ जाता है। कुछ लोगों को केमिस्ट्री से डर होता है तो वो कहते हैं कि नहीं भैया, हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर साइंस लेना पसंद करेंगे। तो ऐसे 1000 तरीके हैं करने के लिए। ठीक है, ये पूरा सेट बना होता है, पूरा कॉम्बो पैकेज होता है कि 3 सब्जेक्ट आपको मिलने ही हैं बीएससी में, किसी में भी चले जाइए। यदि आप बायो से हैं तो बायो में माइक्रोबायोलॉजी, सीबीजेड, बहुत सारी फील्ड्स हैं ऐसी। ठीक है, तो ये आपका डिसीजन है कि आप क्या करते हैं। दूसरा वो है जो कंपटीशन की तैयारी वाला है। तो देखिए, कंपटीशन की तैयारी करना है तो अभी से डिसाइड कर लीजिए। ये नहीं कि यार मैंने इंजीनियरिंग कर ली, आप कंपटीशन में घुसूँगा। अगर आपके पास पंचवर्षीय योजना है कि 5 साल बर्बाद करने हैं और फिर सोचूंगा कि यार कंपटीशन करना, माँ बाप के खूब पैसे हैं, करो बर्बाद, मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा देख के, यदि कंपटीशन करना है तो आज से शुरू कीजिए। नहीं तो कोई बंदा आज से शुरू कर रहा है और आप 3 साल बाद से शुरू करेंगे, कौन निकलेगा ये खुद डिसाइड कर लो अब। ठीक है, अब बात करूं मैं कि अगर कंपटीशन में जाना है तो क्या सब्जेक्ट रखना चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट वही रखें जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे कंपटीशन की तैयारी में। फॉर एग्जांपल, यदि आपको एसएससी रेलवे की तैयारी करनी हो, ठीक है, खासकर एसएससी और बैंकिंग की बात करूंगा मैं, तो इनमें क्या है, मैथ्स का लेवल बहुत हाई होता है और इंग्लिश का भी हाई होता है। तो यदि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे कि जो आपको प्रैक्टिस का ही टाइम नहीं देगा, तो फिर आप कैसे क्रैक कर लेंगे। आप 3 साल नहीं 5 साल पढ़ लीजिए, क्रैक होना ही नहीं है, कुछ भी कर लो तुम।
ठीक है। तो ऐसा सब्जेक्ट रखना जो मतलब कंपटीशन में टाइम दे सकें यार आप। अब आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल बीएससी ले लिया, ठीक है, और आप सोचते हैं कि यार मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करूँगा, करिए प्रिपरेशन। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 3 साल तो आपका बीएससी और इसी में बट जाना है, टाइम मैनेज हो ही नहीं पाएगा। कुछ भी कर लें आप, कितना टाइम मैनेज करेंगे, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों की ज़िंदगी निकल गई है ये सब करते करते, और आप सोचते आप अपने आप को 30 मार खान समझ के घुस जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो देख के करिए, थोड़ा सा प्लानिंग रखिए, स्ट्रेटेजी रखिए, ठीक है, तभी आप लोगों से आगे हो पाएंगे। तो ऐसा सब्जेक्ट रखें जो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। सबसे सिंपल आर्ट्स रखिए, ठीक है, या बीकॉम रख लीजिए, इतना ही प्रॉब्लम है, मतलब इतना स्टैंडर्ड उठता है लोगों से, मतलब सब्जेक्ट से। तो कुछ लोग तो स्टैंडर्ड के कारण आर्ट्स नहीं लेते कि यार आर्ट्स लूँगा तो लोग क्या समझेंगे, मेरा तो 12th में तो मैथ्स में टॉपर था, तो अब आर्ट्स लूँगा तो लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। अब कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हारे बारे में, लोग तो उस दिन बोलेंगे जिस दिन कुछ नहीं कर पाओगे, अच्छे से सुनाएंगे उस दिन। तो ये मिथ निकालिए दिमाग से, ठीक है, कि आर्ट्स लेने से स्टेटस गिर जाएगा। स्टेटस उठेगा, देख लेना तुम एक दिन, ठीक है। तो थोड़ा सा दूसरों को इग्नोर करिए। कुछ लोग आईटीआई वाले होंगे कि मतलब मम्मी बोल रही है आईटीआई कर लेता हूँ, कहीं जॉब मिल जाएगी। यार अगर अच्छी मेहनत है, अच्छी कैपेसिटी है, तो क्यों आईटीआई करना है? आईटीआई करना था तो फिर 10th में काहे शुरू नहीं किए? अब क्यों कर रहे हो? पहले ही कर लेना था, 10th से भी होती है ना भाई, और मार्कशीट अभी भी 10th की लगाई, 12th काहे किए हो फिर, ठीक है। तो थोड़ा सा देख के करिए, किसी के मिथ में मत पड़ी। और मम्मी पापाओं से खासकर रिक्वेस्ट है कि बच्चों से ऐसी बात ना कहें कि वो मजबूर हो जाएं। अगर बच्चे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप उसे पायलट बनाने की कोशिश ना करें, वो ज़िंदगी में नहीं बनने वाला और मर मुरा जाएगा कहीं। आधे बच्चे तो पीएमटी की तैयारी में मर जाते हैं, ठीक है। हर साल कम से कम 1000 बच्चा सुसाइड करके मरता है, जेई वाला। क्या है ये सब? माँ बाप का प्रेशर नहीं तो क्या? इनकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ माँ बाप हैं और कोई नहीं है। बच्चा करने को तैयार नहीं, लेकिन उसे फोर्स करते हैं कि बेटा निकलना ही चाहिए, बेटा निकलना ही चाहिए। तो क्या है ये सब? बच्चा कभी नहीं कर पाएगा जब उसकी कैपेसिटी नहीं है, कहाँ से कर लेगा वो? उसे कुछ और करना था, आप उधर भेज रहे हो उसे। ऐसा नहीं होता है, बच्चा नहीं कर पाएगा। तो मैं समझा पाया होऊंगा आपको कि यदि आपको कंपटीशन में जाना है तो ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जो आपको कंपटीशन की तैयारी में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। और पढ़ने के 1000 तरीके हैं यार, मोबाइल पर इतने सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं भी कर लीजिए, इतनी बुक्स अवेलेबल हैं, करिए ना, कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा, प्रोफेशन वाले लोग, तो प्रोफेशन के लिए यार क्या है कि जैसे आपको इंजीनियरिंग बनना तो BE टिक करिए, साइंटिस्ट बनना तो भी कीजिए, ठीक है। मेडिकल में जाना तो बहुत सारी फील्ड हैं आपके पास, ढेर लगा है। प्रोफेशन के लिए तो कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम उनमें जाती है जो प्रोफेशन करके फिर सोचते हैं कि यार अब कंपटीशन में आता हूँ, प्रोफेशन में तो मेरा कुछ नहीं हो रहा। और ये फैक्ट है कि भारत में मतलब क्या बोलते हैं, इंजीनियरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि माँ बाप का ही इन्फ्लुएंस है पूरा का पूरा। सब लोगों ने बस, समझदारी की पहचान बन चुकी है मतलब मैथ्स साइंस। यदि कोई पूछता है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट है, तो अगर सामने वाले बोलते हैं मैथ्स है, तो भले साला 33% पे पास हुआ होगा, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट बहुत मानी जाएगी। लेकिन वहीं कोई आर्ट्स वाला है तो ऐसा मतलब ऐसा एक्सप्रेशन देंगे कि बस ख़त्म है भाई तू तो, ठीक है। तो थोड़ा सा देख के डिसाइड कीजिए, ये आपकी लाइफ है, ठीक है, आपको ही सोचना है, किसी को कुछ नहीं पता है। जो ITI वाला बोल रहा तो उसने ITI से ऊपर कुछ सुना ही नहीं है, इसलिए बोल रहा, ठीक है। तो ऐसी फील्ड को चुनें जिसमें आप कुछ कर सकें, आप में दम हो करने की, ठीक है, किसी की बात में ना आए। और ख़ुद को टाइम दीजिए थोड़ा सा, किसी की बात में मत आइए। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि 2% लोग ही सही स्ट्रेटेजी से मतलब 12th के बाद सिलेक्ट करते हैं और वही सफल हैं। बाकी सब तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ही बर्बाद हैं कि मतलब मेरी GF ने ये लिया है तो मैं भी यही ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे फ्रेंड ने ये लिया है तो फ्रेंड ने तो अपनी GF के चक्कर में लिया है, तो तुम भी बर्बाद हो लो उनके चक्कर में, ठीक है। कुछ लोग आर्ट्स इसलिए ले लेंगे कि यार टाइम नहीं है मेरे पास, इधर भी टाइम देना है, तो भाई ले ले आर्ट्स जा। ऐसे लोगों को कुछ नहीं होना, ठीक है। थोड़ा सा अदरवाइज़ मत लीजिएगा, मैं सही बोल रहा हूँ। आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो अपने फ्रेंड्स पर डिपेंड होंगे कि यार मेरे फ्रेंड्स ने तो ये सब्जेक्ट लिया है, अब मैं ये ले लूँगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, मेरे साथ कौन जाएगा, ये कौन जाएगा। तो कुछ नहीं होना इन सब से, काम वही आएगा जो आप खुद के लिए करेंगे, ठीक है। ऐसे में आपके फ्रेंड ने डिसाइड किया हो कि यार मैं आर्ट्स ले लेता हूँ और आगे जाके IAS की तैयारी करूँगा,
ठीक है, IAS बोला है, IS नहीं बोला है, ठीक है। तो IAS की तैयारी करूँगा और आपने उसकी देखा देखी ले ली है कि चल मैं भी आर्ट्स ले लेता हूँ, और जबकि आपका इंटरेस्ट कहाँ था और कुछ जगह पे था। तो ऐसे में बर्बाद कौन हुआ, तुम या वो? ठीक है, तो तुम होंगे ऐसे में बर्बाद, उसका कुछ नहीं, वो तो सिलेक्ट है, लेकिन वो कहेगा नहीं कि भाई तू भी ये ले ले, आप ही खुद खुश हो गए। तो थोड़ा देख के करिए कोई भी डिसीज़न, ठीक है। प्राइवेट कर लीजिए यार, यदि कंपटीशन में बिल्कुल जान झोंकने का मन है तो, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा कि मतलब किसी की राय में मत पड़ें, खुद डिसाइड करें कि कैसे क्या करना है। आपको टीचर बनने में इंटरेस्ट है तो करिए प्रिपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको प्रोफेसर बनना है करिए, BSc MSc PhD जो करना है करिए। यदि आपको मतलब क्या चार्टर अकाउंटेंट बनना, करिए BCom जाके, ठीक है। आर्ट्स, यदि आपको IAS IPS बनना है तो करिए आर्ट्स से जाके। और ये मिथ है कि मतलब क्या इंजीनियरिंग वाला UPSC नहीं दे सकता, रेलवे नहीं कर सकता। अरे बिल्कुल कर सकता है, कोई झिझक नहीं है। कंपटीशन एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपसे आप बस ग्रेजुएट हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मार्कशीट तक नहीं देखने आने वाला कोई कि मतलब भाई ने कितने % बना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे आपको, ठीक है। तो सारा स्टेटस धरा रह जाता है कंपटीशन में। तो जब सारा स्टेटस की कोई कीमत ही नहीं है तो क्या करना अपन को भी कीमत करके। अपन भी ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जो कंपटीशन की तरह ही हो बिल्कुल, ठीक है। तो मैं समझा पाया होऊंगा आपको कि क्या करना है, ठीक है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।